गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब शुरू करने वाले हैं क्लास 10th में फिजिक्स के दूसरे चैप्टर को, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो इलेक्ट्रिसिटी था, उसका बहुत सारा वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो का सीरीज चलेगा, यहाँ एक दो वीडियो नहीं, पूरे कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। लगभग आधा घंटा या 20 मिनट 25 मिनट का एक पार्ट का जो वीडियो होगा वो होगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम मैग्नेट के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सबसे पहले समझते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो जैसा कि आपको पहले से पता है, पहले के वीडियो में बताया गया था, करंट के जनरली 3 इफेक्ट होते हैं। पहला केमिकल इफेक्ट, करंट के जो इफेक्ट होते हैं वो आपको बताया गया था। पहला केमिकल इफेक्ट, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाया गया था हीटिंग इफेक्ट, और तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, जो हम सबको अभी पढ़ना है। अब सवाल ये उठता है कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या। कहने का मतलब वैसा करंट जो मैग्नेट प्रोड्यूस करे, वो करंट जो मैग्नेट प्रोड्यूस कर दे। किसी भी कंडक्टर में जब कोई करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और वो कंडक्टर अपने आप में एक मैग्नेट हो जाता है। तो सबसे पहले हम सब समझते हैं इस मैग्नेटिक इफेक्ट को खोजा किसने था। वैसे तो नाम इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट के आएंगे, पर इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ मैग्नेट को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप मैग्नेट नहीं समझेंगे, आप करंट को पहले समझ चुके हैं। जब तक आप मैग्नेट को नहीं समझेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट को आप नहीं समझेंगे। सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है वो हम सब समझते हैं। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने तरह से बने हुए, अपने टाइप के मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपल करता है। ठीक है, सो मैग्नेट इज अ मटेरियल मेड up of copper, nickel, iron, etc., which exert जो क्या करता है, फोर्स लगाता है। फोर्सेस, कैसा फोर्स लगाता है? या तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। मैग्नेट 2 तरह का फोर्स लगाता है, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, या तो अट्रैक्टिव मटेरियल मेड अप ऑफ कॉपर, निकल, आयरन, एटसेट्रा, which exert forces which may be attractive or repulsive to similar material or object। similar material कौन कौन से होंगे? मतलब यही कॉपर, निकल, आयरन, इन्हीं सब में वो फोर्स लगाएगा। ठीक है, जनरली मैग्नेट कि टाइप आपने देखा होगा, बहुत सारा शेप साइज में आपने मैग्नेट को देखा होगा। तो मैग्नेट को क्लासिफाई हम सब करते हैं। मैग्नेट को 2 तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो है वो मैग्नेट हो सकता है, पहला मैग्नेट होता है नेचुरल मैग्नेट। जैसे अर्थ के पास नेचुरल मैग्नेटिज्म है। अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट। अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जिसका साइज
आपको डायमीटर, अर्थ के डायमीटर के 5 को डिवाइड करने से, डायमीटर को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो उतना बड़ा मैग्नेट अर्थ है। ठीक है, सो अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट है जिसका साइज D/5 है। और दूसरा मैग्नेट होता है आर्टिफिशियल, जिसको आप कहते हैं मेन मैड। मेन मैड जो मैग्नेट होते हैं वो बहुत सारे शेप साइज में पाए जाते हैं। कौन कौन से शेप साइज में पाए जाते हैं? पहला तो आपको रेक्टेंगुलर साइज में मिलेगा, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट, जिसको बोला जाएगा बार मैग्नेट, है ना। दूसरा हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, यू शेप का मैग्नेट होता है ये, यू शेप भी कहते हैं इसको, यू शेप्ड मैग्नेट। तीसरा डिस्क मैग्नेट, डिस्क टाइप का मैग्नेट होगा। तो इसमें आप नॉर्थ और साउथ पोल को पहचानेंगे कैसे? मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, मैग्नेट के पोलैरिटी होते हैं 2, एक को नॉर्थ एक को साउथ बोला जाता है। और ये कन्वेंशन से है, हम किसको नॉर्थ बोलेंगे किसको साउथ बोलेंगे, इसके लिए पहले से ही उसे मैग्नेटाइज किया जाता है। जैसे पहला हम सब लेते हैं रेक्टेंगुलर मैग्नेट। रेक्टेंगुलर मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? एक डॉट लाइन गिवन रहेगा। लैब में जो मैग्नेट यूज होता है उसमें डॉट लाइन रहता है। डॉट का मतलब आपको समझ लेना है वो नॉर्थ है, तो अगला क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट यू शेप में होता है, उसका एक पोल नॉर्थ होता है, दूसरे ये वाला साउथ होता है। डिस्क मैग्नेट जो होता है, डिस्क मैग्नेट में फ्रंट का या बैक का कोई भी एक साइड साउथ होगा और उधर वाला हो सकता है, नीचे वाला क्या होगा? नॉर्थ होगा। ठीक है, तो एक फेस जो होगा वो नॉर्थ होगा, दूसरा फेस साउथ होगा। तो ये जनरली 3 टाइप के मैग्नेट आप देखते होंगे। और भी रिंग मैग्नेट, आप चौथा इसको ले सकते हैं रिंग मैग्नेट, रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट में भी इसी तरह होता है, एक फेस उसका क्या होता है? रिंग मैग्नेट का एक फेस नॉर्थ होगा, ये फेस नॉर्थ होगा तो उधर वाला साउथ हो जाता है। तो ये कुछ मैग्नेट के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ जो मैग्नेट के बारे में, नेचुरल मैग्नेट के बारे में, अर्थ के बारे में बताया गया है। तो अर्थ एक मैग्नेट है, आपको बताया गया कि उसका साइज क्या है? डायमीटर, अर्थ के डायमीटर को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको उतना बड़ा मैग्नेट मिलेगा, D/5 टाइम्स। ठीक है, तो इसमें जो मैग्नेटिज्म जो हमारा आता है, जो मैग्नेट बनाया जाता है, जो मेन मैग्नेट बनाया जाता है, वो एक ओर से बनाया जाता है, उसका नाम है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट ब्लैक कलर का ओर है, ब्लैक कलर का ओर है, और वो होता है जिससे मटेरियल बनाए जाते हैं, है ना। ओरिजिनल फॉर्म होता है मटेरियल का, ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए मैग्नेट का जनरली कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। और कलर में जो मैग्नेट आते हैं उनको ऊपर से कलर किया जाता है। सो मैग्नेटाइट एक और है जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा, Fe3O4। अब हम सब समझते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। सिर्फ मैग्नेट की प्रॉपर्टी, एक मैग्नेट में कितने प्रॉपर्टी हो सकते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट में कौन कौन से? तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या बताता है? जब आप किसी मैग्नेट को धागा से लटकाते हैं तो वो नॉर्थ साउथ पर की ओर पॉइंट करता है, ठीक है, मतलब नॉर्थ और साउथ की ओर स्टेबल हो जाता है। पॉइंट टूवर्ड्स
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ when hang freely। जब आप इसको फ्रीली लटका देते हैं तो वो कुछ देर के बाद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्रीली क्या हो जाता है, पॉइंट करने, मतलब स्टेबल हो जाएगा, वो हिलेगा नहीं फिर उसके बाद। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण हम सब समझते हैं, ऐसा क्यों करता है मैग्नेट। इसके पीछे बहुत ही छोटा सा कारण है जो आप जानते भी होंगे, हो सकता है नहीं भी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जानते हैं तो तब भी अच्छी बात है। देखिए, ये जो अर्थ है उसका हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन इधर लेते हैं, साउथ डायरेक्शन इधर लेते हैं। तो ये जो हम सब लेते हैं वो मैग्नेट का डायरेक्शन नहीं है, ये ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है? ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल मतलब सिर्फ ये डायरेक्शन बताता है, पोल नहीं बता रहा है। नॉर्थ साउथ क्या है? ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है। अब यहाँ आप क्या करेंगे? अब यहाँ किसी मैग्नेट को आप फ्रीली हैंग करते हैं, किसी थ्रेड से टाई करके उसको लटकाते हैं, तो क्या होगा? आपका जो बोला जाता है, जो मैग्नेट नॉर्थ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करे वो नॉर्थ पोल होगा, और जो साउथ की ओर करे वो साउथ पोल होगा। तो यहाँ एक विवाद खड़ा होता है कि नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर कैसे होगा, जब हम लोग जानते हैं चार्ज जो होते हैं वो सिमिलर होने पर रिपल करते हैं, तो पोल सिमिलर होने पर अट्रैक्ट कैसे करेगा? अट्रैक्ट करने का कोई भी सवाल यहाँ नहीं है। यहाँ हम सब थोड़ा मिसलीड हो गए हैं, इस चीज़ को हम सबको समझना है। अर्थ जो मैग्नेट है, जिस चीज़ का बात मैंने आपको बताया, जिसका साइज d/5 डायमीटर, अर्थ के डायमीटर बाय 5 का साइज, जो वर्चुअल साइज हम बताए जा रहे हैं, ऐसे पृथ्वी को आप अगर ढूंढेंगे इस मैग्नेट को, इसके मैग्नेटिज्म को, इस मैग्नेट को ढूंढेंगे पृथ्वी के अंदर जो है, तो वो मैग्नेट आपको नहीं मिलेगा। ये वर्चुअल कैलकुलेशन है एक। तो इसमें क्या है कि ये जो नॉर्थ है इसका मतलब पृथ्वी का ये साउथ है, ठीक है, और ये जो साउथ है मतलब पृथ्वी का ये नॉर्थ है। पृथ्वी जो मैग्नेट है उसका ये एंड साउथ है, ये एंड नॉर्थ है, तब तो स्टेबल कर लेता है अपोजिट होने पर, ठीक है। तो ये ही कारण है कि कोई भी मैग्नेट को हम सब जब हैंग करते हैं तो नॉर्थ पोल नॉर्थ की ओर, साउथ पोल साउथ की ओर। तो नॉर्थ और साउथ वो ज्योग्राफिकल है, जो नॉर्थ हम बोल रहे हैं वो अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, और जो साउथ हम ज्योग्राफिकल बोल रहे हैं वो अर्थ के नॉर्थ पोल है, ठीक है। तब तो हम जो मैग्नेट का साउथ उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी टॉपिक ये नहीं है। दूसरा है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मैग्नेट अपने जैसे बने, अपने जिस चीज से मैग्नेट बना हुआ है उसी तरह के मटेरियल को वो अट्रैक्ट करता है ना। अट्रैक्ट सिमिलर मटेरियल। किन मटेरियल से मैग्नेट बनता है? आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इन सबको वो अट्रैक्ट करता है। तीसरा है रिपल्सिव प्रॉपर्टी। रिपल्सिव प्रॉपर्टी में हम सबको पढ़ना है 2 पार्ट। रिपल्सिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो मैग्नेट होते हैं उनके 2 पोल होते हैं, ठीक है। सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं किसी भी मैग्नेट में, ये हम सब एक्सपेरिमेंट में भी करके देख सकते हैं। एक जो पोल होगा वो नॉर्थ पोल बोला जाएगा मैग्नेट का, दूसरा साउथ पोल बोला जाएगा। तो नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ आपस में क्या करेगा? ये आपस में रिपल्सन शो करेगा, रिपल्सिव होंगे। और दूसरा नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव होगा।
ये तो हो गई मैग्नेट की कुछ बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम सब चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। हम सब देखेंगे कि मैग्नेट के चारों ओर का जो फील्ड है या फिर किसी भी कंडक्टर के चारों ओर का जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। उसका इफेक्ट कहाँ तक रहता है, वो होता क्यों है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड share with your friends who really need physics. Thank you so much.